आपने फ्रॉड और फर्जीवाड़े तो कई सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे फर्जीवाड़े के बारे में सुना है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई औरत सुहागन या विधवा बन गई हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक दो नहीं बल्कि 4,467 महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा बनकर निराश्रित पेंशन ले रही हैं और राशन कार्ड में पति के हिस्से का राशन भी ले रही हैं। ये संख्या काफी ज्यादा है। जब खाद्य रसद विभाग ने महिला कल्याण विभाग से सूची मंगाई तो इसका खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये गड़बड़ी लगभग 3 साल से चल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में आखिर किस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। 4,487 महिलाएं निराश्रित पेंशन व पति के नाम का राशन भी ले रही। शासन ने जिला पूर्ति अधिकारी को भेजी अपात्रों की सूची। 3 साल में 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पेंशन में दी गई। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लालच बुरी बला है। और अगर किसी को लालच की लत हो तो लालच के चलते वो किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जहां पर लालच के चलते महिलाएं विधवा और सुहागन बनकर सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं और उसके तहत राशन ले रही हैं। जी हाँ, एक या दो नहीं बल्कि 4,487 महिलाएं हैं जो विधवा और सुहागन बनकर एक साथ निराश्रित पेंशन ले रही हैं और राशन कार्ड में पति के हिस्से का राशन भी ले रही हैं और कागज इसकी पुष्टि कर सकते हैं। राशन कार्ड में आधार कार्ड जुड़ने के बाद ये सच सामने आया कि हजारों महिलाएं दोनों विभागों से लाभार्थी हैं और इतनी बड़ी संख्या में गोंडा में ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया, शासन से निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों की सूची मिली है जो राशन कार्ड के जरिए मृत पति के हिस्से का भी अनाज कोटे से ले रही थी। सत्यापन करने के बाद जो महिला जिस योजना का पात्र होगी उसका पालन करवाया जाएगा। गोंडा से लोगों की लालच और प्रशासन की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ महिलाएं एक ही वक्त पर सुहागन भी है और विधवा भी। ये गिनती एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। ये सभी महिलाएं विधवा बनकर निराश्रित पेंशन का लाभ ले रही हैं और साथ ही में सुहागन बनकर पति के हिस्से का भी राशन अपने कोटा में कर रही हैं। लेकिन अब इस लालच और प्रशासन की लापरवाही का असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो सच में जरूरतमंद है, क्योंकि उनके हिस्से में राशन तो कहीं ना कहीं लालचियों के हिस्से में आ जा रहा है और वो राशन से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और ये सच है कि जरूरतमंद को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए और यही सारे कारण है कि आम जनता कहने लगती है कि सरकार की योजनाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब आप ही सोचिए कि किस तरह उनको लाभ मिलेगा जब ऐसे लालची लोग सिर्फ अपने बारे में सोचकर बैठेंगे और अपनी अपनी झोलियां भरते रहेंगे। 3 साल से चल रही है गड़बड़ी। सूत्रों के मुताबिक ये गड़बड़ी लगभग 3 साल से चल रही है। एक महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस तरह 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 वर्ष में इनको पेंशन के रूप में दी गई है। इसके अलावा 1 यूनिट अधिक राशन का लाभ भी महिलाओं ने उठाया है। एक अधिकारी के नाम को ना छापने की शर्त पे ये बताया गया कि ये तो सिर्फ एक जिले का आंकड़ा है। इस पूरे गड़बड़ झाले में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है और ये तो सिर्फ एक राज्य के आंकड़े हैं। अगर जांच की जाए तो ऐसे कई और फर्जीवाड़ों का खुलासा होगा। ऐसी धांधली को उजागर करने की आवश्यकता है ताकि गरीब कल्याण योजना के पात्र गरीबों को योजना का लाभ मिल सके। अमीर लोग भी ले रहे हैं मुफ्त राशन। इस मामले को लेकर इससे पहले भी जांच हुई थी। जांच में पता चला कि 9,000 आयकर दाता और सक्षम लोग राशन कार्ड बनवाकर कोटे का मुफ्त अनाज ले रहे हैं। इनमें 9,313 बड़े किसान भी हैं जिन्होंने अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचा है। 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसान अपने अनाज नगद करके कोटे से मुफ्त में राशन लेकर खा रहे हैं। जल्दी ही इनके राशन कार्ड निरस्त होने की भी खबर सामने आई है। इस तरह कई सरकारी योजनाओं में झोल है। सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जिनको वास्तव में इन योजनाओं की जरूरत है।
गोंडा से ही एक और मामला सामने आया है, जहां पर किसान अपनी उगाई हुई फसल को ऊंचे दर पर बेचकर सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। धान और गेहूं की भरपूर फसल उगाकर महंगे दाम पर बेचने और खुद सरकारी खाद्यान्न खाने वाले बड़े किसान का राशन कार्ड निरस्त होने की तैयारी चल रही है। शासन ने 9,145 अपात्र किसानों की सूची पूर्ति विभाग को भेजकर सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले में 6,01,227 परिवार के 26,60,679 सदस्यों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जिनमें कोई अपात्र भी गरीब बनकर योजना का लाभ उठा रहा है। शासन की ओर से ऐसे अपात्रों की सूची से हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। 6,785 आयकर दाताओं के अलावा 9,145 ऐसे किसान भी हैं जो गरीब बनकर मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं, जिन्होंने खुद सरकारी क्रय केंद्र पर 2 हेक्टेयर जमीन के बराबर धान और गेहूं बेचा है। शासन की ओर से भेजी गई सूची के आधार पर अपात्रों का स्थलीय जांच शुरू कर दिया गया है। पूर्ति निरीक्षक गांव में जाकर इन अपात्रों के विषय में जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि अपात्रों का नाम सूची से हटाने के बाद पूर्व में आवेदन कर चुके पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है। आयकर दाताओं के अलावा 4 पहिया वाहन के मालिक, एसी और 5 केवीए से अधिक क्षमता वाले जनरेट के मालिक, सशस्त्र लाइसेंस व महंगी बंदूक के मालिक होने पर योजना की पात्रता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को भी अपात्र माना जाएगा। शासन की ओर से भेजी गई आयकर दाताओं और किसानों की सूची का सत्यापन कराया जा रहा है, जिसमें अपात्र मिले लाभार्थियों का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूपी में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। इससे पहले भी ऐसी फर्जीवाड़े के मामले की खबर सामने आ चुकी है। अब भाई बहन की हुई शादी। यूपी के महाराजगंज जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया था। गृहस्थी के सामान के लालच में बिचौलिए ने भाई बहन के बीच 7 फेरे करवा दिए थे। इसकी जानकारी मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। इस मामले की जानकारी सामने आने पर क्षेत्र विकास अधिकारी बीडीओ ने विवाह में दिया गया गृहस्थी का सामान वापस मंगवा लिया। साथ ही अनुदान के रूप में दी जाने वाली 35,000 रुपए की राशि का भुगतान पर भी उन्होंने रोक लगाने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लक्ष्मीपुर ब्लॉक में 38 जोड़ों की शादी हुई। यूपी में चल रहे इस तरह के फर्जीवाड़ों पर जल्दी ही रोक लगानी होगी, वरना ऐसे लालची और प्रशासन के लापरवाहों के चलते प्रदेश के उन लोगों तक सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाएगा जिनको सच में इसकी जरूरत है। और सरकार को ऐसे फ्रॉड के लिए जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए और जितने भी प्रशासनिक लोग इसमें शामिल हैं उन पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। इस स्टोरी को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।